पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। चौधरी साहब, जैसे कि ऑब्वियसली सिचुएशन इस वक्त है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में इस वक्त फिर से दोबारा से बात हो रही है कि उनको वापस लाया जाए। नून लीग कहती है कि हुकूमत ने भेजा, हुकूमत कहती है कि वो इतने बीमार थे कि उनको बाहर भेजना मजबूरी हो चुकी थी। ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई और इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं कि वापस लाया जाए या फिर शहबाज शरीफ ही जमानती हैं वही लेके आएंगे? देखिए, इसके लिए आप अगर पिछला बैकग्राउंड याद करें, जब वो गए थे तकरीबन 9 महीने पहले नवाज शरीफ मुल्क से वापस गए थे, मुल्क से बाहर गए थे, और ये अनप्रेसिडेंटेड था। कभी भी आज तक नहीं हुआ कि किसी मुजरम को जो सजा काट रहा हो उस वक्त भी निकाल के बाहर भेजा जाए। और इसीलिए मैंने तो उस वक्त भी ये कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि तमाम नहीं, और एक पाकिस्तान है, दो पाकिस्तान नहीं है, और तमाम लोगों पर एक ही कानून नाफिज होना चाहिए, दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये प्रिवेल कर रही थी सिचुएशन कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है और अगर उनको बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा है। लिहाजा जो तमाम डॉक्टर्स थे, नवाज शरीफ की जो तमाम लीडर्स थे PMLN के, उन्होंने और रिपोर्ट्स दी और कहा कि वो बड़े सख्त बीमार हैं। और इन रिपोर्ट्स की बिना के ऊपर पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने, और बाद में फिर अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। अब नवाज शरीफ बाहर हैं, वहाँ पे वो उनकी तस्वीरें आती हैं, वो वहाँ पे आराम से अपना ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सैरें कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के लोगों में एक बड़ा मनफी तासुर गया है और पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि यहाँ अमीर लोग जो हैं या वसाइल रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो आराम से, उनको सजा भी हुई होती है तो वो जेलों से निकल के ना सिर्फ जेल से निकल जाते हैं बल्कि मुल्क से ही चले जाते हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ के इदारे हैं, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर बड़ी सीरियस सवालात उठते हैं। लिहाजा को वापस लाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अवाम को ये बात बताने के लिए कि ये दो नहीं एक पाकिस्तान। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब, कल आपने ट्वीट किया और आपने कहा कि नून लीग के वो लीडर्स जो बार बार मीडिया को बताते थे कि मियां साहब बीमार हैं और बाहर भेजने में उनका रोल है, आज हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वहीं पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी और कहा करती थी मैंने खुद रिपोर्ट्स चेक की हैं, मियां साहब वाकई बीमार हैं। फिर CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान ज़ाती हैसियत में गए, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया था कि उन्होंने भी बताया कि वो बीमार हैं, जो कि आजकल सेहत के डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे समझते हैं? गवर्नमेंट की शख्सियात और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी तो बार बार कहते थे कि मियां साहब बीमार हैं, फिर झूठी रिपोर्ट्स कैसे हो गई, प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? बिल्कुल, ये सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि देखिए, एक है कि डॉक्टर्स की ओपिनियन किसके ऊपर बनी? उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो डॉक्टर्स को सबमिट की गई, चाहे वो फैसल साहब हो, चाहे यास्मीन हो, चाहे बाकी बोर्ड हो, चाहे अदालतें हो, चाहे हुकूमत हो, उनकी जो ओपिनियंस हैं वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर फॉर्मुलेट हुई जो उनके सामने पेश की गई। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं और आपको मैं एक रिपोर्ट दूं जो बता रही है कि आपके प्लेटलेट्स बड़े डाउन हैं, आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपका दिल सही नहीं धड़क रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपकी कंक्लूजन यही होगी कि वो बड़े बीमार हैं। असल प्रॉब्लम जो है, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर्स के एनालिसिस का नहीं, वो उन रिपोर्ट्स का है कि वो कहाँ बनाई गई, कैसे बनाई गई और उन रिपोर्ट्स को कैसे फोर्ज किया गया। सो प्रॉब्लम जो है वो उन रिपोर्ट्स की है जो कि बनी, ना कि डॉक्टर्स के एनालिसिस। तो चौधरी साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि प्रॉब्लम आखिर फिर रिपोर्ट्स पर आ गई, तो ये तो तारीख का बहुत बड़ा स्कैम बन सकता है। अगर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं बनी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुकूमत का काम है। आपको लग रहा है ये पॉसिबल होगा? इस अरसे में एक जानिब मियां नवाज शरीफ के हवाले से मामलात हैं, फिर दूसरी तरफ नैब के केसेस हैं, फिर अब ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एक दफ़ा फिर से, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का काम होता है कि वो रिपोर्ट्स कहाँ से बनवाती है, कैसे बनवाती है, उसको भी चेक करना। ये पॉसिबल हो जाएगा कि किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? यकीनन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किस देखिए ना, लेबोरेटरीज में क्या होता है, पाकिस्तान में MLR जो लोग भी थोड़ी बहुत क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल प्रैक्टिस से वाबस्ता, वो आपको बड़ी आसानी से बताएंगे कि किस तरह
पाकिस्तान में मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स जो है वो मैनेज की जाती है, जहाँ पे अगर हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है तो एक्सरे में कैसे फ्रैक्चर दिखाया जाता है, कैसे अगर आपका जो जख्म है उसको अगर गहरा करना हो तो क्या क्या किया जाता है। तो पाकिस्तान में MLR जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और उसमें लूप होल्स है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं इसका भी पता नहीं चलना चाहिए, सैंपल किसने लिए, क्या इकदाम किए कि उन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने, फिर लेबॉर्ट्री में वो सैंपल्स कैसे कीप किए गए, किन लोग जिम्मेदार थे और रिपोर्ट्स को किसने फिर जो है वो प्रोड्यूस किया, ये सारे सवालात तो प्रोब में ही आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक इस पे अब इन्वेस्टिगेशन हो भी जानी चाहिए क्योंकि ये पूरी रूट्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये भी कहिएगा कि डॉक्टर ताहिर शमसी, जिनको स्पेशली कराची से बुलाया गया था, जिन्होंने लीड भी किया था इस पूरे मेडिकल बोर्ड को, जो नवाज शरीफ साहब को देख रहे थे उस वक्त, उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में ये बाकायदा कन्फेस किया कि जाली रिपोर्ट्स नहीं है और अगर कोई कहता है कि जाली है तो मुझे अदालत ले जाएं, मैं साबित कर सकता हूं कि ये जाली रिपोर्ट्स नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं उनको लेके जाना चाहिए और उनका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, अब ये सारा मामला है एक जानिब के अब मेडिकल रिपोर्ट चेक होंगी, फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है। अब दूसरी जानिब एक और कानूनी नुक्ता नज़र से बात की जाए अगर कि मियां शहबाज शरीफ साहब थे ज़मानती, उन्होंने लेकर आना था, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा हुकूमत के पास भी इख्तियारात हैं, ओबीसी वो अदालत जा सकती है और वो फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है कि मफरूर उनको अगर करार दिया जाए या करार दे दी जाए अदालत की तरफ से तो फिर उनको वापस लाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ शहजाद अकबर साहब ये भी कहते हैं कि हम अभी तक किसी को भी वापस नहीं ला सके, हाँ वो इसहाक डार साहब हो या कोई और हो। ये तो फिर इसका मतलब काम जो है वो फिर एक दफ़ा लंबा हो गया और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा और तो किसी को नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको बाहर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये काम लंबा हो जाता है। जब भी आपने दूसरे मुल्क से वापस बुलाना है, हम तो देखें ना अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके, जिसके बारे में कोई दो राय ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है, जिसने कराची में कत्लो खून का खेल खेला और आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि किस तरह से उसने यहाँ पे इमरान फारूक के मर्डर में भी जिस तरह से उसका हाथ है, अल्ताफ हुसैन का जो जिस तरह सारा है, तो हम तो उसको भी वापस नहीं ला। तो जब भी आप बाहर भेजते हैं उनको लाना में एक बड़ा तवील प्रोसेस शामिल होता है और यकीनी तौर के ऊपर इसको लाने में, नवाज शरीफ साहब को लाने में भी एक तवील प्रोसेस जो है वो दरकार है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आप हमेशा से एक बात जो कोविड-19 में भी हमने देखा या डिफरेंट सिनेरियोज में देखा, आपके बयानात हमेशा ये रहे हैं कि सबको एक साथ चलना होगा, मिलकर चलना होगा, मुल्क की सालमियत की जब बात आती है, लेकिन एहतसाब की जब बात आती है तो आपका बड़ा क्लियर बयानिया होता है। अब ये जो आपके डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे थे साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, उनको वापस लाने के हवाले से, ऑपोजिशन खासी नाराज़ है इस पर। इवन ये भी कहा कि सबूत कहाँ है अगर आप उनको या चोर कहते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, सिर्फ कागज लहरा देने से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो कन्विक्टेड है, उस पर सबूत वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो तो अपनी सजा काट रहे थे, वो तो कन्विक्टेड है, उसमें तो कोई दो बातें नहीं है। उनके ऊपर जो बाकी केसेस चल रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ। देखिए क्या है कि अगर अब कोई ना माने तो फिर हर एक को क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हम अपने फैसले अकीदत की बिना के ऊपर करते हैं, सबूत की बिना पे तो करते नहीं है। तो जो लोग भी पार्टीज में होते हैं वो अपने लोगों को मानते तो है नहीं है। इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर सारे केसेस जो हैं वो 100% सही। फवाद साहब, लेकिन केसेस सही होना और उसके बाद अदालतों से फैसले आना, फिर सजा होना, ये तो एक अलग मामला है। पाकिस्तान पहले, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आप भी इसका जिक्र करते रहते हैं कि रिकवरी, पाकिस्तान में रिकवरी नहीं हो सकी है। कोई भी बड़ा केस हो, वो हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहा हूँ, बाकी केसेस में तो नैब रिकवरी कर रहा है, हाई प्रोफाइल केसेस में कहीं पर भी रिकवरी नज़र नहीं आई है। ये एहतसाब के बयानी के लिए किस कदर असरअंदाज हुई है अगर रिकवरी ना हो तो? पहली बात तो यह है कि आपकी पहली बात दुरुस्त नहीं है कि ये सबूत अदालतों में फैसले, नवाज शरीफ के केस में तो अदालतों से फैसले ये मैंने नहीं कहा, ये एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, ये मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। नहीं देखे ना, वो तो जो मर्जी कहे ना कि नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है ना, उसके मतलब उसके ऊपर उनके पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो तो सजा हो चुकी है उन्हें। दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये रिकवरी नहीं हुई, देखे ना यही तो प्रॉब्लम है। आपके पास ऑप्शन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर बाहर रहना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप उनको बाहर रखना चाहती है, बड़ा सिंपल है, उनको जिन केसेस में सजा हुई है वो पैसे वापस करें, उसके बाद हमारी तरफ से लंदन रहे, स्विट्जरलैंड रहे,
हमारी को उनसे जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, उनसे तो यही है ना कि पैसे मेरे नहीं आए आपके ना पैसे साहब, कहीं से भी नहीं आए, लेके भाग गए, कहीं से भी नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, आपका फेलियर है बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। अब इसके अलावा एक और मामला, ऑब्वियसली चूँकि आप साइंस में, ये तो सियासत हो गई सारी, ऑब्वियसली ये मामला है, देखते हैं आगे जाने आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। एक और चीज़ जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे, आज मौका मिला है हमें, तो आपको अप्रिशिएट भी करना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी बेहतरीन कोशिशें हुई, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बने हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, इक्विपमेंट किट्स बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस कदर काम कर रही हो। क्या आगे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो कि हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान में, कौन से आप चीज़ें लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट भी हों? एक तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें लोग अपने बच्चों को दाखिले नहीं करा रहे, क्योंकि जिसके पास भी स्पेशली हमारी जो मिडिल क्लास है वो ये कर रही है कि सरकारी स्कूल हमारा जो है वो बिल्कुल उसको आप समझिए कि उसकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई। सो अब हम ये कर रहे हैं कि हम 400 जो स्कूल हैं उनको स्टेम स्कूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे जो कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं वो दाखिल हों तो उनको एक ऐसा मतलब माहौल हम दें। ये 9th 10th ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको हम पूरा एक नया स्टेम स्कूल, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स का सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों की कुल हैयत जो है वो बदल जाएगी इंशाल्लाह। इसी साल ये शुरू होगा इंशाल्लाह। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो एग्रीकल्चर है। 2.5 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो फॉर्म्स हैं, हम टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे भी इंशाल्लाह बहुत हमारा फार्मर जो है, अभी 12.5 एकड़ के ऊपर भी हमारा जो किसान है उसका गुजारा नहीं हो रहा, बट जब आप टेक्नोलॉजी पैकेज बनाएंगे 1 एकड़ भी बड़ा प्रॉफिटेबल काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जी सर, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी में और इन तमाम चीज़ों में बहुत आगे निकल गई है। अब क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द हम उस गैप को पूरा कर सकेंगे? थोड़ा स्पीडी काम अगर होगा तो ही नताइज निकलेंगे? हम भी इतने पीछे नहीं है दुनिया से, हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, अगरचे हम इतने पीछे नहीं है। उसकी वजह आप अभी उठा के देखें, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत कम और ममालिक हैं जो हमारे जितना नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर का। दूसरी बात यह है कि जो हमने फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखेंगी वेंटिलेटर्स को फॉर एग्जांपल उठा के देखें, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो वेंटिलेटर और उन्होंने जो वेंटिलेटर बनाए वो अस्पतालों से वापस बुलाने पड़े, जबकि हमारे यहाँ हमारी इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने जो वेंटिलेटर्स बनाए गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के। तो ठीक है, हमें कई जगहों पर हमारी खामियां भी हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर डूइंग इट ऑल वेल। बिल्कुल सही, एंड वी रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई होप कि ये काम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, जारी और सारी रहेगा, और हमें हर फील्ड में, सिर्फ मेडिकल और एग्रीकल्चर में नहीं, हर फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है वो मदद मिलेगी। वेल, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस, और इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज को एलैबोरेट करने के लिए थैंक यू सो मच।